हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइस अभी हमारा हीरोइक 3 स्टार कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग ग्रैंड मास्टर भी लगाने वाले हैं। और सबसे मेन बात ये है कि गाइस मैं बिना गन स्किन के खेल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इस आईडी पे गन स्किन्स है ही नहीं, जिसकी वजह से सीजन के स्टार्टिंग में हमको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है रैंक पुशिंग करने में। जिसके बावजूद भी मैं एलाइट हीरोइक लगा चुका हूँ और मैं कोशिश करूंगा की जल्दी से जल्दी ग्रैंड मास्टर लगा लूँ। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस ये है हमारा पहला मैच, जिसमें मेरे सामने एक बंदा था जिसको मैं मारने जाता हूँ तो उसको काफी ज्यादा बॉडी लग जाता है और जल्दी से मैं ग्लू वॉल डाल लेता हूँ। फिर बंदा भी ग्लू वॉल डाल ही लेता है और उसको मैं थोड़ा डैमेज भी करता हूँ, लेकिन मेरा जो किल है वो दूसरा बंदा चुरा लेता है। तो इस मूवमेंट पे मुझको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वैसे भी तो मैं किल नहीं कर पाता हूँ, ऊपर से बंदे ने मेरा किल भी चुरा लिया। फिर वो बंदा मुझको जोन में भी नहीं आने दे रहा था, काफी ज्यादा डैमेज दे रहा था। लेकिन उसी टाइम पे पीछे से एक मॉन्स्टर ट्रक वाला बंदा आ जाता है। भाई भगवान बन के ये बंदा आता है, मैं इसका मॉन्स्टर ट्रक ही उड़ा के भाग जाता हूँ। तो अब इस बंदे को मैं बताता हूँ कि मेरा किल चोरी करने पे करता क्या हूँ मैं। तो ये लो भाई, बंदे को कितना दूर फेंक दिया यार। चलो भाई इसको जल्दी से क्लियर करते हैं। लेकिन भाई ये बंदा डाउन ही नहीं हुआ, मेरे को लगा डाउन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। हम बंदे पे रश करने से पहले एक नेट फेंक देते हैं, जो कि भाई निंजा टेक्निक है बंदे को मारने की, और इससे बंदा मर जाता है। तो गैस एक बार बंदे पे रश करने से पहले ना आप नेट फेंक के ट्राई कर लिया करो, क्या पता वो नेट से ही मर जाए, आपको रश करने की जरूरत ही ना पड़े। फिर गैस मुझको लास्ट के 3 बंदों में से एक बंदा राइट की ओर मिलता है, जिसको पहली गोली तो मेरी वेस्ट चली जाती है, लेकिन उसके बाद वाली 2 गोली लगातार लग जाती हैं और बंदा मर जाता है। फिर मैं लास्ट के 2 बंदों पे रश करने जाता हूँ तो एक बंदा तो मुझको गाड़ी में बैठा हुआ मिलता है, उसको मैं एक AWM का शॉट भी मार देता हूँ, लेकिन जो एनिमी है मेरा किल चुरा लेता है। तो अब इस एनिमी ने भी मेरा भाई बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया, तो इसीलिए मैं गाड़ी से जल्दी से जाऊंगा इस पे रश करने। और इसको भाई ये सेंटिनो कैरेक्टर यूज कर रहा है और यहाँ पर उसको 67 का हेड मारा, भाई ये अंदर टेलीपोर्ट हो गया। मतलब भाई अभी इस बंदे ने मेरा बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब कर दिया, तो इसीलिए इसको गाड़ी से वापस से जाके मैं जरूर मारूंगा। तो इसीलिए गैस मैं गाड़ी से यहाँ पर उतर जाता हूँ और इस बंदे पे जल्दी से रश करने जा रहा था। तो यहाँ पर भाई एक MP5Z थी मेरे पास, तो इससे बंदे को मारने का मैं ट्राई करूंगा, लेकिन उससे पहले जो मेरे पास ब्लू वाला इनहेलर था वो मैं मार लेता हूँ और यहाँ पर बंदे को पूरा रेड नंबर के साथ मैं खत्म कर देता हूँ। और उसी के साथ हमारा 6 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है। इसमें हमको 44 की तो प्लस मिलती है, लेकिन देखो यार थोड़ा सा रह गया हीरोइक 4 स्टार होने में। फिर इसीलिए मैं एक और मैच खेलने लगता हूँ और यहाँ पर भाई मेरे सामने एक बंदा आ रहा था सीधा सीधा भाग के, जिसको मैं MP5 से काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ और बाद में हेडशॉट मार के उसको डाउन कर देता हूँ। बंदे के पास सोनिया डिमिट्री था, जिसकी वजह से वो मेरे को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है, लेकिन मैं इसको जल्दी से क्लियर कर लेता हूँ और मेडिकेट मार के मैं पूरा लास्ट जोन तक कैंपिंग ही करता रहता हूँ। और यहाँ पर देखो गाइस कितने ज्यादा गाड़ियाँ चल रही है, मतलब अभी तो भाई काफी कम हो गई, लेकिन अभी इससे पहले काफी ज्यादा गाड़ियाँ चल रही थी। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ फोड़ी, जैसे अभी यहाँ पे देखो मेरे सामने एक मैंने मॉन्स्टर ट्रक को फोड़ा है और इस बंदे पे 2 बंदे फाइट कर रहे थे। तो एक को तो मैं मारा था भाई 150 का और दूसरे बंदे को मैं 150 का डैमेज देता हूँ, तो बंदा डाउन हो जाता है और जल्दी से इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। और गैस मैंने अभी उस बंदे को क्लियर ही किया था, उसी टाइम पर यहाँ पर एक बाइक से बंदा आ जाता है, जिसकी मैं बाइक भी फोड़ देता हूँ और वहाँ पर भाई एक मॉन्स्टर ट्रक से भी बंदा आ जाता है जो उसको मार देता है, लेकिन मैं उसका मॉन्स्टर ट्रक को फोड़ने लगता हूँ। लेकिन यार जब से अपडेट आई है मॉन्स्टर ट्रक वाली, भाई इतना ज्यादा HP हो गई ना, मैं क्या बताऊँ। अभी उसको मेरे को छोड़ना ही पड़ा और यहाँ पर एक बंदा भाई बैठ के मेडिकेट कर रहा था, जिसको मैंने 150 का शॉट मार दिया और वो वॉल लगा लिया। और अगर मैं अभी उसको मारने जाऊंगा तो ये बाइक वाले बंदे मुझको बिल्कुल भी नहीं जीने देंगे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर गैरेज में जा ही रहा था, तभी अचानक से एक बाइक वाला बंदा मुझको उड़ा देता है और भाई ये दोबारा नहीं उड़ा पाता, उससे पहले मैं गैरेज के अंदर चला जाता हूँ। तो गाइस अभी आप लोग देखो कितनी ज्यादा हार्ड लॉबी आई है, लास्ट जोन में 9 बंदे अलाइव हैं और भाई यहाँ पर जैसे ही मैं जोन में जाने लगता हूँ वैसे ही मेरे साथ बंदे फुटबॉल खेलने लगता है और यहाँ पर दोबारा भाई मेरे को उड़ा देता है। मतलब भाई ये बंदे ने ठान रखा है कि मेरे को जोन में नहीं जाने देगा, तो इसीलिए मैं इसकी बाइक ही फोड़ देता हूँ और जल्दी से जोन में पहुंच जाता हूँ। और देखो यार बिल्कुल थोड़ी सी हेल्थ बची है। फिर मेरे बाद बंदा भी जोन में आने की कोशिश करता है, लेकिन देखो यार जोन से पहले ही मर गया बेचारा। तो फिर एक बंदा मुझको यहाँ पर गाड़ी से मारने आता है, तो इसीलिए मैं उसके जल्दी से गाड़ी को फोड़ देता हूँ। फिर मैं इसके पास जल्दी से रश करने जाता हूँ और यहाँ पर इसको काफी ज्यादा डैमेज तो दिया था, लेकिन इसकी ईवो थॉमसन के सामने यार मैं टिक नहीं पाता हूँ और ये बंदा मुझको मार देता है। अब गन स्किन की वजह से ये बंदा मुझको मार देता है, वरना ये तो मेरे को सपनों में भी नहीं मार पाता। बाकी अच्छी बात ये है कि हमको 31 की प्लस मिल जाती है और हमारा हीरोइक के 3 स्टार से हीरोइक 4 स्टार भी लग जाता है। तो फिर मैं दोबारा से मैच खेलने लगता हूँ। यहाँ पर अचानक से मुझको एक बंदा राइट वाले घर से डैमेज देता है। फिर कवर में जाने के बाद बंदे को मैं काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ, लेकिन बंदा तभी वॉल लगा लेता है, तो इसीलिए मैं जल्दी से बंदे पे रश मारने चला जाता हूँ और बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ। लेकिन रश करने से पहले मैं यहाँ पर ड्रैगन फ्रीज वाला ग्रेनेड फेंक देता हूँ और यहाँ पर जल्दी से जैसी बंदे को डैमेज पड़ता है वैसी बंदे पे रश करके जाके उसको खत्म कर देता हूँ। लेकिन अभी तक मेरे बहुत ही कम किल थे, तो इसीलिए मैं और बंदों को मारने आ जाता हूँ। जहाँ पर मुझको एक बंदा मिलता है जो भाई काफी ज्यादा बंदे यहाँ पर खत्म करके बैठा हुआ था और यहाँ पर उसने मेरे को काफी ज्यादा
डैमेज भी कर दिया था, इसीलिए मैं थोड़ा सा भाई मूवमेंट दिखाते हुए बच रहा था। और यहाँ पर आने के बाद आप देखो मेरी हेल्थ कितनी कम बची है, तो इसीलिए मैं ब्लू वाली गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और जल्दी से एक सुपर मेडकिट मार लेता हूँ। लेकिन बंदा मेरी जो गाड़ी है उसको भी फोड़ देता है, तो अब भाई मुझको इस बंदे पे रश करना ही पड़ेगा। और भाई मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है। और ये बंदा पता नहीं कौन सी गन चला रहा था भाई, इतना गंदा डैमेज, मतलब समझ ही में नहीं आ रहा क्या खेल रहा है बंदा। तो भाई बंदे का जो गेम प्ले है वो मुझसे ज्यादा अच्छा है, तो इसीलिए मैं इसको भाई ऐसे तो नहीं मार सकता, इसीलिए मैं इसको दिमाग लगा के मारता हूँ। यहाँ पर बंदे को थोड़ा बहुत लॉन्ग रेंज में डैमेज देता हूँ, जिससे बंदा यहाँ पर डाउन हो जाता है। और फिर जल्दी से इस बंदे को मैं क्लियर कर लेता हूँ। और उसी के साथ हमारे अभी 2 किल हो गए थे। फिर मैं वापस से उसी घर में आ जाता हूँ जिस घर में मैं पहले कैंप कर रहा था। और यहाँ पर एक बंदा पहले से बैठा हुआ था, वो बंदा जैसे ही मुझ पर रश करने आता है वैसे ही मैं उसको भाई डाउन कर देता हूँ। लेकिन डाउन होने से पहले यहाँ पर भाई जो बंदा है वो डिमिट्री चला लेता है, तो उसको क्लियर करके सबसे पहले रिपेयर किट मार के मैं भाई आगे की ओर जाता हूँ, जहाँ पर एक बंदा और मुझको मिलता है। तो ये बंदा अभी लास्ट बचा है और अभी 1v1 की फाइट होगी। तो जैसा कि आपको पता है 1v1 में मुझको हराना भाई इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर इस बंदे को मैंने काफी ज्यादा अभी डैमेज दे दिया, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत दिया, और अभी ज्यादा डैमेज दे दिया इसको। और यहाँ पर ये बंदा नूब बुक करके आता है मेरे सामने और इसको मैंने काफी ज्यादा डैमेज कर दिया। और लास्ट में आके बहुत ज्यादा डैमेज देके मैं इस बंदे को फिर से मार देता हूँ। और अभी हमारा इस गेम में 4 किल से ओपी वाला बूया हो जाता है, जिसमें हमको टोटल 41 की प्लस मिलती है। तो भाई इस मैच में हमारा हीरोइक के 5 स्टार कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं एक मैच और खेलने लगता हूँ। और उसके बाद मेरे सामने एक बंदा एक एनिमी को लूट रहा था, तो इसीलिए मैं उसको जल्दी से मारने लगता हूँ और उसको सोनिया भी बना देता हूँ। बाद में उसके डाउन होने पर उसको जल्दी से क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद फिर भाई जोन काफी दूर बना था, तो इसीलिए मैं जोन में आने लगता हूँ। और यहाँ पर एक पीछे से गाड़ी लेके बंदा आ रहा था, जिसके डर से मैं यहाँ पर पत्थर के ऊपर चढ़ जाता हूँ। लेकिन बंदे को अपनी गन स्किन का इतना ज्यादा घमंड था, वो सीधा उतर के M10 से मेरे को मारने लगता है और मार भी देता है। मतलब भाई इन बंदों को बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि कोई बंदा चैलेंज कर रहा है या नहीं। अब ऐसी सिचुएशन को देख के कभी कभार लगता है कि मैं अपनी मेन आईडी से हूँ और इन बंदों को अच्छे से बॉडी मार के बताऊं। तो चलो गाइस अभी बैक करके देख ही लेते हैं कि कितना प्लस होता है। अब भाई हमारा इस गेम में 14 का ही प्लस होता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमारे 5 स्टार लग जाते हैं। फिर गाइस हमारा उसके बाद वाले मैच में नेक्स्टेरा मैप आया था और भाई इतनी ज्यादा हार्ड लॉबी आई थी, लिटरली मेरे को पूरे लास्ट जोन तक कैंपिंग ही करनी पड़ी थी। फिर लास्ट में मुझको इस वाले घर के अंदर आना पड़ता है और यहाँ पर आके भाई एक बंदे के पास MP40 थी भाई, कोबरा भाई, वो भी मैक्स। तो इससे मुझको काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन भाई इसको मैं MP5Z से मार देता हूँ और जल्दी से इसको मैं क्लियर भी कर लेता हूँ। और गैस मैं अभी MP5 काफी ज्यादा चला रहा हूँ, तो आप लोग मुझको कमेंट करके बताओ कि मेरे को वेपन ग्लोरी टॉप 1 में MP5 के अंदर पुशिंग करना चाहिए या फिर नहीं। और गैस अभी यहाँ पर जो लास्ट के 2 बंदे बचे थे, वो दोनों मिलके भाई ये मेरी वॉल फोड़ने लगते हैं, तो इसीलिए मैं भी एनिमी की वॉल फोड़ने की कोशिश करने लगता हूँ। फिर गैस लेफ्ट वाले बंदे की जैसी सारी वॉल फोड़ती है, वो ओपन में आता है, तो मैं उसको भाई एक गोली मार के किल चोरी कर लेता हूँ। और लास्ट में ये जो रेड ग्लू बॉल है, इसके अंदर भाई बंदा बैठा हुआ है, तो इसीलिए मैं जाता हूँ और यहाँ पर MP5Z से इसको बॉडी मार के खत्म कर लेता हूँ। और उसी के साथ हमारा इस वाले गेम में 4 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है। इसमें हमको बैक करने पर टोटल 35 की प्लस मिलती है। फिर गैस मैं उसके बाद एक मैच और खेल रहा था, जहाँ पर मैं अपने सामने वाले 2 एनिमीज को काफी ज्यादा डैमेज कर रहा था, लेकिन वो बंदे वॉल डाल लेते हैं और उसी टाइम पे लेफ्ट से एक बंदा मुझ पर रस मारने आता है और उसको मैं MP40 का पूरा स्प्रे देता हूँ, उसी से बंदा मर जाता है। फिर उसके बाद गैस मैं यहाँ पर घर के अंदर कैंपिंग करने लगता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो बंदा दिख रहा है ना, ये भाई बंदा मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है ग्रेनेड से, लेकिन उसको पता नहीं मेरी जो रियल लोकेशन है वो कहाँ पर है। और भाई ये बंदा वॉल भी डाल देता है ताकि मैं इसको हेडशॉट वगैरह ना मार पाऊँ। यहाँ पर ये बंदा भाई लॉन्च पैड जैसे यूज करता है, वैसी कार 98Z से पूरा रेड नंबर, मतलब एक ही गोली लगी पर रेड नंबर लगी। फिर मैं अपने सामने जाता हूँ भाई, यहाँ पर अचानक से एक बंदा मेरे को मिलता है और उस पर मैं आंख बंद करके रश करने लगता हूँ और काफी ज्यादा इसको डैमेज भी कर देता हूँ। तो ये बंदा खुद को पैक कर लेता है और उसी टाइम पर एक बाइक आ रही थी, तो मेरा ध्यान उसके ऊपर भटक जाता है और उसको मैं मारने लगता हूँ। तब तक ये बंदा हील करके मुझ पे वापस से रश करने लगता है और यहाँ पर मैं फिर से उसको काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा जो एम है वो भाई डिस्कनेक्ट हो रहा था बंदे के ऊपर से, मगर लास्ट में मैं इसको मार देता हूँ। और उसी टाइम पर एक बंदा और मुझ पर रश करने आता है, जिसको मैंने भाई जाते जाते एक हेडशॉट मार दिया और बाद में इस पे जल्दी से रश करके खत्म कर देता हूँ। तो इसको मारने के बाद अभी भाई वो लास्ट बंदा बचा था जो कि बाइक चला रहा था, तो फिर उसके बाद मैं आता हूँ इस बंदे की बाइक को फोड़ने। तो ये बंदा पहले तो निकल जाता है, लेकिन बाद में मैं MP40 का पूरा स्प्रे देख के इसकी बाइक को फोड़ देता हूँ और इस बंदे को हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद हमारा इस गेम में 8 किल से ओपी वाला बूया हो जाता है और बैक करने पे हमको 36 की प्लस मिलती है। तो गाइस ये था उसी के बाद का नेक्स्ट मैच, जिसमें मेरे अभी 2 किल थे और यहाँ पर मैं वेंडिंग मशीन के पास आता हूँ, तभी अचानक से वहाँ पर एक बंदा मुझको मिल जाता है, जिसको मैं MP5 से भाई बॉडी स्पैम से सोनिया बना देता हूँ और वो बंदा खत्म हो जाता है। और फिर मैं यहाँ से जैसे ही निकलता हूँ वैसे मुझको एक लड़की मिल जाती है भागते हुए, उसको भी मैं बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। और जिस बंदे को मैंने पहले मारा था उसको मैं लूट ही रहा था, तभी मुझको
ऊपर एक बंदा दिख जाता है जो मेरे ऊपर हेडशॉट मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं उसको ऑग से पूरा रेड नंबर मार देता हूँ। और इतने सारे किल करने के बाद अभी तक हमारे 5 किल हो गए थे। और मैंने जो पहले होमर चलाया था वो इस बंदे को जाके लगा था जो दीवार के उस पार था, और भाई यहाँ से ऊपर जा रहा था, तभी मैं इसको MP5 से मार देता हूँ। फिर उसको लूट करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मुझको सामने एक बंदा भाई भागता हुआ दिखता है जिसको मैंने काफी ज्यादा बॉडी से मारा था, और बाद में उसकी ग्लू वॉल फोड़ के उसको मैं सोनिया बना देता हूँ। और भाई बंदा डिमिट्री चला देता है, तो दोबारा से मैं इसकी भाई ग्लू वॉल जो है उसको फोड़ने लगता हूँ। और इस बार बंदे ने 2 से 3 वॉल डाली थी, तो इसीलिए उसकी सारी वॉल में फोड़ देता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे मुझको राइट से भी एक बंदा डैमेज दे रहा था, लेकिन मैं उसको इग्नोर करके सामने वाले बंदे की ग्लू वॉल को फोड़ देता हूँ और उसको खत्म कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको खत्म करता हूँ वैसे ही भाई एक बंदा मुझको डैमेज देने लगता है लेफ्ट से आकर। लेकिन बंदा आया तो मुझको मारने था, लेकिन उल्टा वही भाई पिट जाता है, और यहाँ पर भाई वो खुद को पैक करके मेडिकेट मारने लगता है। तो यहाँ पर मैं बंदे को एक लॉन्चर मारता हूँ, लेकिन उसको डैमेज ही नहीं पड़ता है। और उसके पास मेक 7 गन थी भाई, जिससे मुझको बहुत डर लगता है। और यहाँ पर भाई जैसे तैसे करके उसको हेडशॉट मार के मैं खत्म कर देता हूँ, नहीं तो भाई ये बंदा मुझको आराम से ले जा सकता था। तो गाइस अभी एक लास्ट बंदा बचा था जो ऊपर चढ़ा हुआ था, और ऊपर से वो सेंटिनो कैरेक्टर फेंक देता है ताकि भाई वो नीचे आ सके, और उससे नीचे आ भी जाता है वो। तो इसीलिए मैं उसके शॉर्ट रेंज में जाकर यहाँ पर भाई उसको काफी ज्यादा नेट से डैमेज कर देता हूँ, और भाई बंदा मेरे पे रस मारने आता है, लेकिन मैं उल्टा भाई इस बंदे को डैमेज दे देता हूँ, और भाई वापस निकल के मैं उस बंदे को सोनिया बना देता हूँ, और बंदा थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। और उसके बाद हमारा इस वाले गेम में 9 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें हमको टोटल 40 की प्लस होती है। और फिर गाइस मैं और मैचेस खेलता हूँ, तो ये वाला उनमें से एक है, और मेरे सामने एक बंदा आ रहा था जिसको मैं पूरा रेड नंबर मारता हूँ, लेकिन भाई बंदा मरता नहीं है यार। फिर वो मुझसे दूर भागने लगता है, तो मैं बिजोन से उसको सोनिया बना देता हूँ, और थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिक मर जाता है। तो इसको लूट के मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, जहाँ पर मुझको एक बंदा मिलता है जिसका नेट चला गया था, तो उसको भाई मैं जल्दी से मार देता हूँ। लेकिन एक बंदा मेरी किल चोरी करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको मैं थोड़ा सा तो मारा हूँ, और इसको मैं पास जाके मार ही रहा था तभी मेरी किल चोरी हो जाती है, जिसका बदला मैं किल चोरी करने वाले को पूरा रेड नंबर मार कर लेता हूँ। लेकिन वो यार डाउन हुआ था, तो उसके पास इंजेक्शन था, तो भाई वो खुद से रिवाइव भी हो जाएगा। तभी बंदा फिर से भागता है, तो मैं फिर से इसको हेडशॉट से खत्म कर देता हूँ। लेकिन किस्मत मेरी इतनी खराब होती है, अभी आप खुद देखो मेरे सामने जो बंदा है इसको मैंने थोड़ा सा तो डैमेज दिया है, लेकिन एक बंदा जीप से मुझको ठोकने आता है, तो मैं देखो इससे इतनी दूर था फिर भी कैसे ठोक जाता हूँ। ऊपर से मैंने ग्लू वॉल भी लगाई थी, ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता है। बाद में भाई HP इतनी कम थी, तो बंदा मेरी वॉल फोड़ के मुझको मार देता है। यार ये गाड़ी वाले भी ना बहुत परेशान करते हैं, खुद का नेट स्लो होता है फिर भी गाड़ी चलाते हैं, और परेशान दूसरों को करते हैं। खैर चलो डेली मिशन बर्बाद करके 38 का प्लस करके हम बैक कर लेते हैं, और अगर इस गेम में मैं बूया कर लेता तो ग्रैंड मास्टर भी हो जाती। खैर चलो गाइस उस गेम के बाद अभी आप देखो मेरा जो ग्रैंड मास्टर के लिए स्कोर बचा हुआ है वो सिर्फ 13 का बचा हुआ है। तो अभी जल्दी से हम लोग एक मैच और स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर लैंडिंग करते ही भाई मेरे साथ एक बंदा उतरा था, तो उसके गन मिलने से पहले मुझको थॉमसन गन मिल जाती है, और यहाँ पर मैं उसको काफी ज्यादा डैमेज भी कर देता हूँ, और भाई उसको भी मैं सोनिया बना के खत्म कर देता हूँ। फिर अच्छी खासी लूट करके मैं यहाँ पर आता हूँ, जहाँ पर एक बंदा भाई लूट करते हुए मिलता है, जिसको मैं MP40 से काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। तो फिर जल्दी से जाके MP40 से फुल बॉडी शॉट मारते हैं, लेकिन बंदा मरने से पहले ना यहाँ पर डिमिट्री चला देता है, तो जल्दी से इसको क्लियर कर लेते हैं। फिर मुझे एयर ड्रॉप से मॉन्स्टर ट्रक मिल जाता है, और किस्मत देखो मेरी एक और बंदा यहाँ पर ऑफलाइन मिल जाता है, मतलब भाई 2 गेम में 2 बंदे ऑफलाइन मिल जाते हैं, और इस बंदे को जल्दी से मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ ताकि कोई और बंदा किल ना कर ले। फिर उस बंदे को लूटने के बाद मैं हिट लिस्ट लेता हूँ, जो बंदा यहाँ पर होता है तो उसको भाई मॉन्स्टर ट्रक से मैं एक बार उड़ा देता हूँ, और बिजोन गन से जल्दी से खत्म कर देता हूँ। मतलब भाई अभी मेरे को ना इस गेम में ग्रैंड मास्टर करनी है, तो पूरे गेम में अपना भाई दबदबा बना रहा हूँ। तो उसके बाद भाई मैं और बंदे मारने जा रहा था, तो यहाँ पर भाई मुझको लगातार 2 बंदे मिल जाते हैं, और दोनों बंदों को मैं गाड़ी से ठोकता हूँ, तो दोनों बंदे मर जाते हैं। फिर उनको लूटते टाइम मुझको एक बंदा परेशान करता है, जिस बंदे को मैं थोड़ा सा तो डैमेज देने वाला था, लेकिन भाई बंदा पता नहीं किसी कवर में चला गया, तो इसीलिए मैं सबसे पहले इस टुक टुक को फोड़ता हूँ, और भाई बंदे को एक हेड लग जाता है। फिर मैं लॉन्चर चलाता हूँ, लेकिन चलता ही नहीं है, तो दोबारा लॉन्चर चलाता हूँ, तो लॉन्चर के चलते इस बंदे को फिर से भाई रेड नंबर लग जाता है, तो फिर से मैं लॉन्चर चलाता हूँ, और अभी भाई बंदे को बॉडी से खत्म कर देता हूँ। फिर वापस से मॉन्स्टर ट्रक में बैठ के मैं जोन में चला जाता हूँ, और यहाँ पर इस वाले घर के ऊपर मेरा हिटलिस्ट वाला बंदा बैठा था, जिसपे मैं तुरंत रश करके इसको मार देता हूँ। तो अब तक भाई मेरे 8 किल हो चुके थे, तो अभी मेरे को टेंशन हो रही थी कि मैं बूया ले भी पाऊंगा या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर टेंशन ले ही रहा था कि तभी अचानक से मुझको सामने से बंदा डैमेज देने लगता
लगता है, जिसको मैं 3 गोली SVD वाइज की मारता हूँ और बंदा मर जाता है। तो अभी तो टेंशन मेरी सारी खत्म हो गई थी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब 1v1 की फाइट आती है वो भी बराबर की फाइट आती है तो जीतता तो मैं ही हूँ। वैसे ही यहाँ पर होता है, ये बंदा मुझ पे रस मारने आता है तो यहाँ पर मैं पूरा वन टिप्पा मार देता हूँ SVD वाई का, और हमारा इस वाले गेम में 10 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है। तो गाइस फाइनली हमारी जो रैंक है वो एलाइट हीरोइक से मास्टर हो जाती है, और ग्रैंड मास्टर सोनी किया पता नहीं भाई क्या सीन है। बाकी हमारी इस गेम में टोटल 40 की प्लस होती है, और भाई हमको उसी के साथ यहाँ पर पर्पल एमरम भी मिल जाता है। तो फिर भाई बैक करने पे हमारी फाइनली ग्रैंड मास्टर 3 रैंक लग जाती है, जिसमें भाई मुझको बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी। लिटरली भाई पूरे दिन पूरी रात गेम खेला हूँ तब जाके ग्रैंड मास्टर 3 रैंक हो पाई है, क्योंकि भाई विदाउट गन स्किन खेलने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने इस न्यू आईडी पे विदाउट गन स्किन ब्रोंज से ग्रैंड मास्टर रैंक को लगा लिया है। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वेपन ग्लोरी लीडर बोर्ड के अंदर भी पुशिंग करूं टॉप 1 के लिए, तो आपको भाई कुछ नहीं करना है, इस वीडियो में करने हैं टोटल 1000 लैक्स। अगर आप लोग 1 के लैक्स को कंप्लीट करा देते हो तो मैं इसी सीजन वेपन ग्लोरी लीडर बोर्ड के अंदर इंडिया के अंदर किसी एक वेपन में टॉप 1 करूंगा। बाकी अभी आप लोग हमारी प्रोफाइल देख सकते हो, हमारे जो लेवल है वो 45 हो चुके हैं, और भाई इसी तरीके से हम लोग रैंक पुशिंग करते रहे तो 100 लेवल का जो चैलेंज है हमारा वो भी काफी जल्दी और इजीली कंप्लीट हो जाएगा। बाकी चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।